ड्रामा के स्टार्टिंग में एनी इस कहानी की हीरोइन अपने हस्बैंड फुयन के साथ वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के लिए गिफ्ट खरीद रही थी। कल उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और एनी उसके लिए टाई बाई कर रही थी। उसी ड्रेस के उसी शॉप के चेंजिंग रूम में एक कपल दोनों काफ़ी पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। एनी यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है कि ऐसे पब्लिक प्लेसेस में कौन ही रोमांस करता है। वो शाय फील करके वहाँ से जा रही थी तभी उस लड़के का बेल्ट ऐसे उस चेंजिंग रूम से बाहर आता है, जिसे देख करके एनी शॉक हो जाती है क्योंकि ये बेल्ट किसी और का नहीं खुद उसके हस्बैंड फोयन का था, जिसको कि उसने पिछले साल उसे गिफ्ट किया था। अब वह समझ जाती है कि इस कमरे के अंदर जो लड़का है वो कोई और नहीं उसका हस्बैंड ही है। वह इस बात से शॉक हो जाती है कि उसने उस बंदे के लिए इतना सब कुछ किया, अपना करियर छोड़ करके इसका जॉब बना और ये उसे धोखा दे रहा है। वो उसे कन्फ्रंट करने के लिए जाती है तभी इस कहानी का हीरो सेंग उसे बगल वाले चेंजिंग रूम में खींच लेता है। एनी उसे देख नहीं पा रही थी। सेंग उसे कहता है कि उसे लव पोशन दिया गया है और एनी उसका हेल्प करे। एनी उसे रिजेक्ट कर रही थी। वो उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड बगल कमरे में किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें उससे बदला लेने के लिए इतना तो करना चाहिए। एनी का दिल तो ऑलरेडी टूटा हुआ था। सेंग यहाँ पर उसके दुखती रग पर हाथ रख देता है। ये बात सुन करके एनी यहाँ पर सेंग का मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों भी उसी चेंजिंग रूम में रोमांस करते हैं, जहाँ पर कि सेंग ने एनी के हाथ पे आइस पे वही टाई बांध दी थी जो कि वो फोयन के लिए बाई कर रही थी। वो दोनों यहाँ पर रोमांस तो करते हैं लेकिन एनी ये नहीं देख पाती कि वो इंसान कौन है। सेंग यहाँ पर एनी से कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन उससे पहले ही एनी कहती है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है। आई होप कि तुम ये बात बाहर किसी को नहीं बताओगे और हम दोनों दोबारा कभी नहीं मिलने वाले हैं। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। सेंग तो उससे जुड़ना चाह रहा था। सेंग उसे कहता है सॉरी, अब मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। हमें पता चलता है सेंग बहुत ही ज़्यादा वाला अमीर है। वो वहाँ से निकल ही रहा था कि उसे उसकी मॉम का कॉल आ रहा था। उसकी मॉम का कहना था कि तुम कब शादी कर रहे हो, तुम्हारी उम्र निकले जा रही है। सिंह कहता है डोंट वरी मॉम, आपकी डॉटर इन लॉ जल्दी ही डाइवोर्स लेने वाली है। अब उसकी मॉम शॉक हो जाती है कि ये सिंह क्या कह रहा है, क्या वो किसी डाइवोर्सी से शादी करने वाला है। दूसरी तरफ सिंह अपनी कार में जाता है जहाँ पर कि वो कहता है फाइनली 10 साल बाद उसे वापस से एनी से मिलने का मौका मिल रहा है। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ सिंह ने जानबूझ करके किया था और वो एनी को पहले से ही पसंद करता था, तो अब वो एनी को खुद के लाइफ से बाहर किसी हालत में नहीं जाने देने वाला था। इस बात को 15 दिन बीत जाते हैं। एनी घर जाती है तो फ़ौरन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि 15 दिनों से वो कहाँ थी, कॉल मैसेजेस का जवाब भी नहीं दे रही थी। एनी उसे कहती है कि लेट्स गेट डाइवोर्स। इस बात पर फ़ौरन भड़क जाता है और कहता है लगता है तुम्हारा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी उसे एनी के पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है। वो कहता है मैंने तो इधर रिसेंटली तुम्हें टच नहीं किया, तो फिर यहाँ पर तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, ये किसका बच्चा है। एनी उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी तो तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो, तो क्यों ना हम अलग हो जाते हैं। वो उसे कहता है हाँ हाँ ठीक है, डाइवोर्स तो मैं तुम्हें दूंगा लेकिन तुम्हें एक फूटी कौड़ी में नहीं देने वाला हूँ। एनी सोचती है मैं इतनी आसानी से फोयन को भला क्यों ही जाने दूँ, मैंने इतनी मेहनत से कंपनी शुरू करवाई थी फोयन के साथ, 50% शेयर तो मैं लेना डिज़र्व ही करती हूँ। वो फोयन से कहती है जो कुछ मैं डिज़र्व करती हूँ वो तो मैं ले करके रहूँगी, लेकिन हम डाइवोर्स ले रहे हैं ये तो फाइनल है। ये कहते हुए वो अपना थोड़ा मोड़ा सामान पैक करती है और वहाँ से निकल जाती है। फोयन उस पर गुस्सा करते रह जाता है, ये सोचते हुए ये लड़की कहाँ जाएगी, ना तो इसके पास पैसे हैं ना ही करियर है। एनी बाहर जाकर के सोच रही थी कि उसे ये बेबी अबॉर्ट करा देना हुआ, ना जाने ये किसी स्ट्रेंजर का बेबी है। वो एक प्राइवेट क्लिनिक में जाती है जहाँ पर कि वो डॉक्टर से बेबी अबॉर्शन का दवा मांगती है, लेकिन वो डॉक्टर जानबूझ करके एनी का फ़ायदा उठाने के लिए उसे लव पोशन दे देता है और कहता है उधर वॉशरूम में जाकर के वो दवा ले लेना। एनी जैसे ही वो दवा लेती है
5 मिनट के अंदर वो दवा उस पर असर करने लगता है। तभी वो बदमाश डॉक्टर एनी को फॉलो अप करते हुए आता है उसके साथ बेइज्जती करने के लिए। बट थैंकफुली सेंग वहाँ पर आ जाता है एनी को सेव करने के लिए। वो डॉक्टर को वहाँ से लेकर के जाया जाता है। एनी पर वो दवा असर कर रहा था। सेंग उसे वहाँ से लेकर के जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एनी उसे अपना हेल्प करने के लिए बोलती है। सेंग उसे हॉस्पिटल में अंदर लेकर के जाता है और उसे कहता है कि तुम खुद से बोलो, मुझे रिक्वेस्ट करो कि तुम्हें मैं चाहिए तो ही मैं तुम्हारा हेल्प करने वाला हूँ। एनी के पास यह कोई ऑप्शन नहीं था। वो उस दवा के बहुत बुरी तरीके से असर में थी और वो सेंग को बोलती है कि प्लीज़ वो उसके साथ रोमांस करे, उसे उसकी ज़रूरत है। वहीं बाहर जो सेंग का बॉडीगार्ड था, सेक्रेटरी, उन गार्ड्स को लेकर के उनके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। इधर हॉस्पिटल में अंदर सेंग और एनी दोनों रोमांस कर रहे थे और बाहर सेंग का सेक्रेटरी सेंग की मॉम को कॉल करके कहता है कि सेंग का फिजिकल कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है और जल्दी ही वो किसी से शादी करने वाला है। वो उसे गार्ड कर रहा था, किसी और पेशेंट को अंदर वो नहीं जाने दे रहा था जब तक कि उन दोनों का रोमांस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाता। आफ्टर दैट एनी वापस से यहाँ पर छोड़ कर को जाने के लिए कह रही थी। आज जो कुछ हुआ उससे सेंग का तो कुछ नहीं गया। वो इस बात को समझ ले कि बस उसने किसी पर एहसान कर दिया और उसे जाने दे, लेकिन सेंग उससे कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे, तुमने मेरा इस्तेमाल किया और बदले में तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने देने वाला हूँ। एनी यहाँ पर इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि हम पहली बार मिले हैं और मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। भले ही वो फ़ोन से डिवोर्स ले रही थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था ना कि वो किसी से भी शादी कर लेती। इसी वजह से वो यहाँ पर सेंग को शादी करने के लिए रिजेक्ट कर देती है। सेंग यहाँ पर ओवर पॉजिटिव हो रहा था एनी को लेकर के। एनी को वोमिटिंग फील होने लगता है तो वो उससे पूछता है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। एनी उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सबको ये तो नहीं बताते चल सकती थी ना कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। एनी उसे कहती है मुझे परेशान करना बंद करो और वहाँ से बाहर निकलने लगती है। सेंग उसके पीछे पीछे जाता है। उसके गार्ड्स यहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे थे। एनी बहुत ही ऑकवर्ड फील करने लगती है उनके सामने। सेंग यहाँ पर उस डॉक्टर की पिटाई लगवाता है। वहीं दूसरी तरफ उसने जानबूझ करके फुयन को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन फैमिली के साथ। तो फुयन एनी को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो सेंग के साथ ही डील सिक्योर करा दे रही है तो वो उसे कंपनी का 50% शेयर देने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वो अपनी वाइफ एनी को लेकर के नहीं जा रहा तो सेंग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला था। एनी उसकी बात मान जाती है और कहती है कि ठीक है, वो उसके साथ लास्ट टाइम जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद फुयन को उसे डिवोर्स देना होगा और साथ ही में कंपनी के 50% शेयर्स भी देने होंगे। फुयन इस बात के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन वो दोनों सेंग से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि सेंग ने जानबूझ करके फुयन को अपनी फैमिली के साथ उसे मिलने के लिए बुलाया था। जब एनी यहाँ पर सामने सेंग को देखती है तो वो तो शॉक ही हो जाती है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस रात वो जिस लड़के के साथ इंटीमेट हुई है, असल में वो इतना ज़्यादा अमीर इंसान है। फुयन यहाँ पर ये दिखा रहा था कि वो अपनी वाइफ एनी के बहुत ही क्लोज है। सेंग एनी को अपने पास आकर के ड्रिंक सर्व करने के लिए बोलता है। एनी वही कर रही थी। उसे डर था कि अगर सेंग ने यहाँ पर उसका रिलेशनशिप फुयन के साथ रिवील कर दिया तो फिर उसके लिए पंगे बढ़ जाएंगे। फुयन उसे चीटिंग वाइफ घोषित करके उसे एक फूटी कौड़ी डिवोर्स का नहीं देने वाला था। दैट्स वाई वो बस ये मना रही थी कि सेंग यहाँ पर ये बातें ना बताए। सेंग जानबूझ करके फुयन को होटल के बाहर भेजता है कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लाने के लिए, ताकि वो एनी से बात कर सके। जैसे ही फुयन वहाँ से जाता है, सेंग एनी को सीधे अपने गोद में बैठा लेता है और उसे किस करते हुए कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हें मुझसे शादी तो करनी पड़ेगी, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो, तुमने मेरा इस्तेमाल जो किया है। मैंने यहाँ पर ये सोच रही थी कि फुयन से पीछा छुड़ाने का उसे अच्छा ऑप्शन भी मिल रहा है। वो फ़िलहाल फुयन से शादी करने के लिए कुछ सोचते हुए हाँ कह देती है, ये कहते हुए कि ठीक है मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन फुयन को उन दोनों के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सेंग यहाँ पर एनी को किस किए जा रहा था और फुयन यहाँ कमरे में अंदर आया जा रहा था। एनी काफ़ी घबराई हुई थी। जैसे ही फुयन कमरे में अंदर आता है तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी साइड में बैठी हुई थी। सेंग यहाँ पर उन कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है
और फोयन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो एनी को ये कहता है कि मैंने ये पैसे तुम में इन्वेस्ट किए हैं, तुम्हें पता है ना क्या करना है। फोयन यहाँ पर सेंग को इम्प्रेस करने के लिए अब तक काफ़ी ड्रंक हो चुका था, इसी वजह से वो सेंग की बातों को नहीं समझ पाता है। अगले दिन वो और एनी जाकर के दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। फिर उसे कहता है भले ही मुझे तुम्हें 50% शेयर देने पड़े, लेकिन तुमसे दोबारा शादी कौन करेगा, तुम तो अब यूज्ड गुड्स हो चुके हो। तभी सिंह वहाँ पर आता है और एनी से कहता है चलो तुम्हारा डाइवोर्स हो गया ना, अब शादी का सर्टिफिकेट लेने चलते हैं। फुएनी देख करके शौक हो जाता है कि सिंह जैसा इंसान डाइवोर्सी वुमेन में इंटरेस्टेड है। जब उसे पता चलेगा कि एनी किसी बास्टर्ड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है तो वो क्या रिएक्ट करेगा, वो यही बातें सोच रहा था और सिंह को जल्दी ही एनी के बारे में ये बातें बताने का प्लान करता है। इधर सिंह और एनी अंदर जाकर के दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अगले दिन एनी सिंह को अपने घर पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे हेल्पर आए हुए थे। सिंह यहाँ पर एनी को कहता है कि ये सब कुछ अब तुम्हारा है, तो तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। खाने के टेबल पर दोनों बैठे हुए थे और यहाँ पर एनी जितना हो सकता था अपनी प्रेगनेंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो यहाँ पर नोटिस करती है कि सिंह एक गलती पर घर के मेड को कितने बुरे तरीके से सजा देता है। वैसे वो गलती कोई छोटी मोटी नहीं थी, उसके दुश्मन की तरफ से भेजी गई वो मेड थी जो कि उसे पॉइजन देने का कोशिश कर रही थी। एनी यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी उसे नहीं बताने का डिसाइड करती है। सिंह एनी का बहुत ही फिक्र कर रहा था, हालांकि उसे प्यार जताना नहीं आता था। वो जितना भी एनी का केयर कर रहा था, एनी को फ्लैशबैक में फुयन के साथ बिताए वक्त याद आ रहे थे कि जहाँ पर फुयन किस तरीके से उसे आधी रात को बाहर ड्रिंक लेने के लिए भेजता था, और यहाँ सिंह स्ट्रेंजर होने के बाद भी उसका इतना ख्याल कर रहा है। अगले दिन वो सिंह को बिना बताए चेकअप कराने के लिए जाती है और यहाँ पर फुयन छुप करके उनकी बातों को सुन रहा था। वो डॉक्टर से बेबी अबॉर्ट करने के लिए बोलती है, तो इस बात पर डॉक्टर उसे कहती है कि तुम अभी बेबी अबॉर्ट नहीं करा सकते, इससे तुम्हारे हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और चांसेस कम है कि तुम दोबारा प्रेग्नेंट हो सको। फुएन ये सोचता है कि अब एनी का पोल खोलने का वक्त आ गया है। एनी सोचने के लिए वक्त ले करके वहाँ से घर निकल जाती है। वहाँ पर वह सिंह की मॉम को सिंह से बात करते हुए सुनती है कि तुम एक डिवोर्सी वुमन से कैसे शादी कर सकते हो, उससे अलग हो और जल्दी से एक दूसरे लड़के से शादी करो ताकि वो हमारे घर को एक वंश दे सके। एनी सोचती है कि ये तो वो बहुत गलत कर रही है सिंह के साथ। एक तो वो डाइवोर्स होकर के सिंह से शादी कर ली और दूसरा कि यहाँ पर वो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। वो अपने कमरे में थी जहाँ पर कि वो डॉक्टर को हॉस्पिटल में कॉल करके कंफर्म करती है कि वो बेबी अबॉर्ट कराना चाह रही है। उसे कल का अपॉइंटमेंट मिला था। तभी सिंह कमरे में आता है। वो एनी से पूछने लगता है कि वो इतनी रात को किससे बात कर रही है। एनी उसे बहाना करके टाल देती है। सिंह उस नंबर पर कॉल भी लगाता है, लेकिन कोई फ़ोन वहाँ पर नहीं उठाता है। एनी यहाँ पर ये बात सिंह को नहीं बताना चाह रही थी कि वो किसी और के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। दैट्स वाई वो कैसे न कैसे करके उसे बहाना कर देती है। सिंह उसे कहता है कि रोमांस करने के लिए, लेकिन एनी उसे टाल रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और कैसे भी करके सिंह को ये बात पता चल जाता तो पंगा हो जाता। वो बहाना कर देती है कि उसे पीरियड्स आ रहे हैं और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो सिंह यहाँ पर उसका ख्याल कर रहा था और उसे वो छोड़ करके नहीं जा रहा था। अब एनी के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था। आज तक कभी किसी ने उसका इतना ज़्यादा इस तरीके से ख्याल नहीं रखा था। अगले दिन एनी सिंह को बहाना बना देती है कि वो फीमेल डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रही है और बेबी अबॉर्ट कराने के लिए पहुंच जाती है। सिंह बाहर ही खड़ा था, उसे नहीं पता था कि एनी बेबी अबॉर्ट कराने के लिए यहाँ पर आई हुई है। बहुत सारे नर्सेज यहाँ पर थे। अब एनी काफ़ी नर्वस थी, ये सोचते हुए कि सिंह को इस तरीके से तो पता चल जाएगा कि वो बेबी अबॉर्ट करा रही है। तभी कमरे के बाहर वहाँ पर फुएन आ जाता है और वो सिंह को कहने लगता है कि एनी किसी स्ट्रेंजर के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है और वो तुम्हें उल्लू बना रही है। डाइवोर्सी होने के साथ साथ वो प्रेग्नेंट भी है। इसी वजह से तो मैंने उसे डाइवोर्स दिया था, क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। एनी इन बातों को सुन लेती है। अब वो समझ जाती है कि सिंह को सच पता चल चुका है। वो ये बात तो किसी हालत में छुपा नहीं सकती है।
अब सेंग क्या उसे भी पनिशमेंट देगा या फिर वो उससे अलग हो जाएगा। इधर डॉक्टर्स एबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे थे। तभी सेंग यहाँ कमरे में आ जाता है और सारे डॉक्टर को यहाँ से भेज देता है। वो एनी से कहता है कि तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाया कि तुम प्रेग्नेंट हो। एनी उसे कहती है क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुमसे मिलने के कुछ टाइम पहले मैं कोइंसिडेंटली एक इंसान के साथ इंटीमेट हुई थी। मैंने उसका शक्ल नहीं देखा और इसी वजह से मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाह रही थी कि तुम मुझे जज करोगे। सेंग उसे कहता है कि लेकिन फिर भी तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। यानी उसे कहती है डोंट वरी, मैं डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो हम अभी अलग हो सकते हैं। फुयन को उसके गार्ड्स वहाँ से लेकर के जाते हैं। वो बहुत ही बकवास कर रहा था। एनी डरी हुई थी घर की मेड की तरह, कहीं सेंग उसे पनिशमेंट ना दे दे। सेंग उसे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट देने वाला था। एनी कहती है हाँ, अब मैंने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है तो तुम मुझे पनिशमेंट तो दोगे ना। सेंग कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस रात जो आदमी तुम्हारे साथ था असल में वो मैं ही था। तो हम इस बच्चे को बॉर्न करने वाले हैं, ये बेबी हमारा है। एनी इस बात को लेकर के शौक हो जाती है कि क्या ये बात सच है। वो सोचती है कि अगर ये बात सच है तब तो फिर बहुत ही अच्छा है, ये सेंग का बेबी है तो वो ज़रूर ही उसका ख्याल करेगा। कहीं ना कहीं उसे ऐसा दिख रहा था कि सेंग उसे एक घर देने वाला है रहने के लिए, जहाँ पर कि वो उसके साथ रह सकती है। फुयन उसके साथ असल में काफ़ी बुरा बिहेव किया था, जो कि ऑन द सरफेस तो बुरा नहीं था, लेकिन अब एनी को समझ में आ रहा था कि असल में कोई इंसान जब आपसे प्यार करता है तो कैसा लगता है। यहाँ पर सेंग की मॉम आती है। उसे भी पता चला था कि एनी यहाँ पर प्रेग्नेंट है। जब वो फर्स्ट टाइम एनी से मिलती है तब तक सेंग ने क्लियर कर दिया था कि वो एनी के अलावा किसी और से शादी नहीं करने वाला है। दैट्स वाई सेंग की मॉम ने दिल से यहाँ पर एनी को मान लिया था कि हाँ ठीक है, वो अब उनकी घर की बहू है। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातें करते हैं। सिंह यहाँ पर एनी को अपनी कंपनी का 10% शेयर और काफ़ी सारे पैसे दे रहा था, लेकिन एनी वो चीज़ें लेने से मना करते हुए कहते कि नहीं नहीं, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तुम हमारे आने वाले बच्चे के लिए इन चीज़ों को रख सकते हो। सिंह उसे समझाते हुए कहता है कि देखो, मैं तुम्हें चीज़ें इसलिए नहीं दे रहा कि तुम मेरी वाइफ हो, बल्कि मैं ये चीज़ें तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम ये चीज़ें रखना डिज़र्व करते हो। तुम मेरी वाइफ हो और तुम कुछ तो सिक्योरिटी डिज़र्व करती हो ना। ये सिक्योरिटी तो आज तक कभी भी फुहिन ने एनी को नहीं दिखाई थी। जो सेंग की मॉम थी वो एनी से अकेले में बात करने के लिए कमरे में लेकर के जाती है, जहाँ पर कि वो कहती है कि असल में सेंग को उसने अडॉप्ट किया था जब वो 7-8 साल का था। सड़क के किनारे वो यहाँ पर अकेले बैठा हुआ था। वो बहुत ही सैड था, लेकिन उसकी आंखों में उसका सेल्फ रिस्पेक्ट, उसका रुतबा साफ नज़र आ रहा था। मैंने उसे तब अडॉप्ट किया था और अब तक मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया कि मैंने गलत बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। उसने सब कुछ खुद के दम पर खड़ा किया था। वो भी काफ़ी अकेला है, भले ही मैं उसकी मॉम हूँ, लेकिन वो बहुत अकेला फील करता था। उसने जब तुमसे शादी करने का डिसाइड किया तो मैं बहुत ही खुश थी। साथ ही में यहाँ पर वहनी को कहती है तुम्हें अगर वो परेशान करे तो मुझे बताने के लिए मैं हूँ तुम्हारे साथ। वो कहती है नहीं नहीं, वो उसे परेशान नहीं करता है। सेंग हैनी को चेकअप कराने के लिए लेकर के जाता है। अब हैनी को जब पता था कि सेंग का बेबी है तो वो बेबी अबॉर्ट कराने के बारे में तो कभी नहीं सोच सकती है। दोनों हॉस्पिटल में ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी सेंग की मॉम का कॉल आता है कि वो हैनी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रही है। वो कमरे में आती हैं तो वो उन दोनों को रोमांस करते हुए यहाँ पर देखती है, जहाँ पर कि वो खुद शर्माते हुए कमरे से बाहर निकल जाती हैं। लेकिन मजाल है कि सेंग यहाँ पर रुकने का नाम ले ले। हैनी उसे कहती है कि घर चल के रोमांस को कंटिन्यू करते हैं। सेंग इस बात को मान जाता है और हैनी को वहाँ से घर लेकर के जाता है और दोनों काफ़ी कॉन्शियस तरीके से एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। क्योंकि एनी अब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं बेबी को कुछ हर्ट ना हो जाए। अगले दिन फुयन सेंग के साथ वो साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सबको बता रहा था, सबको कंपनी में गुड न्यूज़ देने वाला था। तभी एनी वहाँ पर पहुँच जाती है। फुयन की मिस्ट्रेस से कहती है ओह, आ गई फुयन के साथ वापस अपना रिलेशनशिप बनाने, जब उसने तुम्हें छोड़ दिया तो। एनी उसे खींच करके थप्पड़ मार देती है। अब सारे सोचने लगते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है।
स्टेज पर जाते ही एनी फ़ोइन के बारे में सबको पोल खोलने लगती है कि पहली बात कि वो किस तरीके का चीटर है। मेरे साथ शादीशुदा होने के बाद भी वो इस लड़की के साथ सो रहा था। सबके सामने फ़ोइन की काफ़ी बेइज्जती होने लगती है, लेकिन उसके पर्सनल लाइफ से शेयर होल्डर को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो लोग कहते हैं कि फ़ोइन कंपनी अच्छे से चला रहा है और ये मैटर करता है। तो एनी उसे कहती है कि चलो ये भी गलतफहमी मैं आपकी पूरी कर देती हूँ। यहाँ पर वह स्टेज पर इन 5 सालों में जो कुछ भी फ़ोइन ने किया वह सबके बारे में उसे बता रही थी। इधर एनी के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा था सिंह कि इतनी देर से एनी ने उसके मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दिया है। अब उसे पता चलता है कि वो फ़ोइन के कंपनी में है, तो फिर वो उससे एनी से मिलने के लिए वहाँ निकल जाता है, जहाँ पर कि सारे लोग मिल करके यहाँ पर एनी को कह रहे थे कि प्रूफ करो कि फ़ोइन की इसमें गलती कहाँ है। जहाँ पर कि एनी एक एक करके फ़ोइन ने कंपनी में क्या कुछ कांड किया है और एनी ने उसे संभाल करके किस तरीके से फ़ोइन की कंपनी आगे बढ़वाई है, जिस वजह से कि फ़ोइन की कंपनी आज यहाँ इस प्लेस पर है, वो सबको बता रही थी। सिंह यहाँ पर एनी की सारी बातों को सुन रहा था और वो सोचता है उसकी वाइफ इतनी भी कमज़ोर नहीं है, वो चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर रही है। लेकिन फ़ोइन यहाँ पर फिर भी ये कहने लगता है कि नहीं नहीं, ये सारी बातें झूठ है और एनी सिर्फ उससे जेलस होकर के ये सब कुछ कर रही है। सारे शेयर होल्डर एनी को परेशान करने लगते हैं। तभी सिंह यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो फ़ोइन से कहता है कि अच्छा बेटा, तो तुम मेरी वाइफ को परेशान कर रहे हो। वो पब्लिकली यहाँ पर सबको बताता है कि एनी उसकी लीगल वाइफ है। चीटर फ़ोइन से डाइवोर्स लेने के बाद सिंह ने यहाँ पर एनी से शादी किया था। यहाँ पर एनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिंह इस तरीके से आकर के सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करने वाला है। फ़ोइन सिंह को कह रहा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, लेकिन वो उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले कहा था ये कॉन्ट्रैक्ट मैं सिर्फ और सिर्फ एनी की वजह से तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुमने तो यहाँ पर मेरी खुद की वाइफ का ही मजाक उड़ा दिया, तो तुम्हें तो यह कॉन्ट्रैक्ट घंटा मिलने वाला है। अब सारे लोग यहाँ पर सिंह के आने की वजह से काफ़ी घबरा जाते हैं और उस पार्टी से खिसक लेते हैं। इसके बाद सिंह यहाँ पर फ़ोइन को पकड़ के रखा हुआ था, उसका गंदा वाला पिटाई यहाँ पर करवाता है और कहता है कि तुम्हारी तो छोटी सी कंपनी मेरे सामने चींटी के जैसी है। मैं थोड़ी भाव से इसलिए दे रहा था क्योंकि उसमें मेरी वाइफ की मेहनत लगी हुई थी, लेकिन अब तो जब वो तुम्हारे साथ है ही नहीं, तुम्हारी कंपनी में है ही नहीं, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये कहते हुए फ़ोइन से ज़बरदस्ती 50% नहीं 100% शेयर एनी को दिलवा देता है। ये कहते हुए कि वैसे भी ये कंपनी एनी की वजह से यहाँ पर पहुँची है, तो एनी ये पूरी कंपनी रखना डिज़र्व करती है। फ़ोइन सिंह के खिलाफ नहीं जा सकता था, एनी को वो कंपनी देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सिंह के गार्ड्स फ़ोइन की अच्छी खासी कुटाई लगाते हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तब फ़ोइन यहाँ पर किसी को फ़ोन करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं आओगी तो फिर सिंह यहाँ पर कभी भी तुम्हारा नहीं होगा। दूसरी तरफ सिंह एनी को घर लेकर के जाता है। वो थोड़ा सा एनी से गुस्सा था क्योंकि एनी उसे बिना बताए ही वहाँ चली गई थी। अब एनी को जब ये पता चलता है कि सिंह इस वजह से उससे गुस्सा है, तो वो उसे मनाने के लिए चली जाती है। वो प्यार से उसे किस करते हुए कहती है कि अरे बाबा, मैं तो यहाँ अर्जेंट काम से गई थी ना, इसी वजह से तुम्हारे मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाई। सिंह उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र हो रही थी और एनी दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। ये कह के वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। कहीं ना कहीं एनी खुश थी और सिंह को अपने एक फैमिली घर की तरह मान रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था आगे जो कुछ उसके साथ होने वाला, उस वजह से उसकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। अगले दिन एनी के माँ बाप उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि फ़ोइन एक चीटर था और उससे अलग होने के बाद एनी ने किसी और से शादी कर लिया है। वो लोग एनी के डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो लोग सिंह से मिलना चाह रहे थे। उन्हें सिंह की आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। एनी यहाँ पर सिंह को फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाह रहे हैं, क्या तुम मिलने के लिए आओगे। सिंह यहाँ पर तुरंत ही तैयार हो जाता है और कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी कुछ देर में पेरेंट्स से मिलने के लिए आ रहा हूँ। अब सिंह के घर पर ही एनी के पेरेंट्स स्टे किए हुए थे। अगले 1-2 घंटे में सिंह यहाँ पर उनके पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है। वो भी बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन के आया हुआ था,
ताकि उसके पेरेंट को ये ना लगे कि सेंग बहुत ही ज़्यादा अमीर है और वो उनके सामने अनकंफर्टेबल फील करे। फर्स्ट टाइम वो अपने सास ससुर से मिल रहा था तो उसने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट वगैरह भी लेकर के आए हुए थे, जिसे देख करके एनी के मॉम डैड भी पूरा इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये इतना ज़्यादा सेंसिबल इंसान है। वो एनी के डैड के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रहा था। एनी उसे रोक रही थी कि वो इतना ज़्यादा ड्रिंक ना करे, लेकिन उनके बीच ऐसा कल्चर चलता है ना, इसी वजह से सेंग यहाँ पर एनी के डैड को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। जहाँ पर कि पार्टी वार्टी ख़त्म होने के बाद एनी की मॉम एनी के डैड को कमरे में रेस्ट करने के लिए लेकर के जाती है और यहाँ पर जो सेंग था उसे एनी वहाँ से लेकर के जाती है। उसके पेरेंट को तो सेंग बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था। कमरे में एनी उसे कहती है कि सेंग को इतना ड्रिंक नहीं करना चाहिए था। सेंग उसे कहता है तुम्हारे पेरेंट तो वो, उन्हें इम्प्रेस करना तो बनता है। एनी यहाँ पर सेंग से 2 प्रॉमिस लेती है। पहला कि सेंग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा। सेंग उसे इस बात के लिए प्रॉमिस कर देता है। और दूसरा प्रॉमिस एनी उसे लेती है कि सेंग उसे कभी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर तरीके से जुड़े थे। सेंग वो भी उसे प्रॉमिस कर देता है। अगली सुबह एनी के मॉम डैड जा चुके थे। वो कहते हैं कि सेंग उसे बहुत ही पसंद आया और वो लोग अब रिलैक्स्ड है कि सेंग इतना प्यार करने वाला हस्बैंड एनी को मिलना है। तो यहीं दूसरी तरफ सेंग जगता है। एनी को वो कहता है कि चलो कम से कम तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद तो आया। अब उसे नहीं पता था एनी की लाइफ आज से किस तरीके से बदलने वाली है। सेंग तो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था निकलने के लिए। इधर एनी अपने कुछ डॉक्यूमेंट को ढूंढ रही थी। वहाँ पर सेंग से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट उसके हाथ लग जाता है। वो 8 साल पहले का डॉक्यूमेंट था, जहाँ पर कि सेंग ने अपने प्रेग्नेंट होने की कैपेबिलिटी को खो दिया था। अब एनी ये देख के शौक हो जाती है, तो ये बच्चा किसका है? अगर सेंग यहाँ पर प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है तो, यानी बाप नहीं बन सकता है तो यहाँ पर वो बाहर जाती है तो घर की मेड लोगों से बात करते हुए सुनती है कि सेंग की फर्स्ट लव जी वापस आ चुकी है। एनी सोचने लगती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी सेंग वहाँ पर आता है। एनी उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती है और उससे वो डॉक्यूमेंट छुपा करके रखी हुई थी। हालांकि वो टेंशन उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। सेंग उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन एनी उसे नहीं बताती है, ये कहते हुए कि नहीं सब ठीक है। लेकिन सेंग के हाथ वो पेपर लग जाता है। उस पेपर के बारे में इससे पहले कि वो उसे एक्सप्लेन कर पाता, जीजी वहाँ पर आ जाती है और वो सेंग से कहने लगती है कि मैं और मेरा बच्चा तुम्हें बहुत ही मिस कर रहे हैं। 8 साल पहले जब हम दोनों मिले थे तब हम दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे और मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट हूँ। इस बात पर सिंह उसे कहता है कि 8 साल पहले ही मैंने बाप बनने की क्षमता को खो दिया है, तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। जीजी यहाँ पर उसे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाते हुए कहती है और उस बच्चे का फ़ोटो दिखाते हुए कहती है कि वो झूठ नहीं कह रही है, ये सच में सेंग का बच्चा है। मैंने डीएनए टेस्ट भी कराया है। सेंग एक बार को कन्फ्यूजन में हो जाता है। 8 साल पहले वो एक लड़की के साथ इंटीमेट तो हुआ था, लेकिन क्या वो लड़की जीजी थी, उसे इस बारे में नहीं पता था। अब वो जीजी को कहता है कि ठीक है, जब तक वो इस बात की पूरी तह तक नहीं जा रहा, सच्चाई पता नहीं लगा रहा है, तब तक वो उसके सेक्रेटरी के कंट्रोल में रहेगी। और अगर उसे पता चला कि उसने झूठ बोला है तो उसे नहीं छोड़ेगा। उसका सेक्रेटरी जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। वहाँ पर वो एनी को चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एनी उसे कुछ भी नहीं कहती है और वो कहती है कि वो टायर्ड है और वो कमरे में आराम करना चाहती है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। सेंग तो समझ ही रहा था कि एनी उससे गुस्सा है। यहाँ पर वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है कि जीजी को अपने पुराने अड्डे पे लेकर के आओ, मैं उसे खुद ही इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। कुछ घंटों बाद कुछ सोचते हुए एनी सेंग को फ़ोन करती है कि शायद उसे चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन तभी उधर से जीजी की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर सेंग उसे कह रहा था कि सिग्नल सही नहीं है, बोलो तुम क्या बोल रही थी। लेकिन जीजी की आवाज़ सुन करके एनी को लगता है कि शायद वो दोनों इंटीमेट हो रहे हों और वो उनके बीच एक थर्ड व्हील है। दैट्स वाई वो सेंग से कुछ नहीं कहती है और फ़ोन कट कर देती है। वो खुद में ही कन्फ्यूजन में थी कि वो कैसे ही सेंग से प्यार की उम्मीद कर सकती थी। उसने तो शायद बच्चे के लिए उससे शादी किया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब सेंग बाप नहीं बन सकता और इतने बड़े घर में तो चाहिए ना वंश। यहाँ पर जो सेंग था वो जीजी को पनिशमेंट देता है उससे सच उगलवाने के लिए कि बच्चा किसका है।
इधर फ़ोन एनी के पास आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। देखो सिंह भी तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, तुम्हें उसकी फर्स्ट लव के बारे में तो पता ही होगा ना। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे के लिए तुमसे ही शादी कर रहा है। एनी कहती है मुझे तुमसे कोई भी बकवास नहीं सुनना है, मुझे परेशान करना तुम बंद करो, हम दोनों अलग हो चुके हैं। लेकिन फ़ोन यहाँ पर एनी को जाने नहीं दे रहा था और यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि सिंह यहाँ पर बीच में आता है और वो फ़ोन की वहाँ पर पिटाई लगवा करके वहाँ से भेज देता है। एनी उसे कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसे यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है। हाँ, हालांकि उन दोनों के बीच इस बात का लड़ाई ज़रूर हो जाता है कि वो जीजी के साथ वहाँ क्या कर रहा था। वो सी चीज़ें एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन एनी जो थी वो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी अगले दिन घर पे जीजी यहाँ पर आकर के एनी को कहने लगती है कि तुम ना जाने किस बास्टर्ड के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट हो और सिंह मुझे नहीं छोड़ने वाला। एक तो मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ और दूसरा कि मैं उसके बच्चे को जन्म दे चुकी हूँ, तो वो मेरे पास ही आएगा। बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर उसका जगह छोड़ दो। वो जानबूझ करके ये सारी चीज़ें दिखा रही थी कि उसने यहाँ पर किस तरीके से सिंह ने यहाँ पर उसके साथ इंटीमेट हुआ है। इस वजह से वो एनी को धक्का भी दे देती है, जिससे की वजह से उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगता है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। जीजी ने यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स नर्सेज भी फिक्स की थी और ये कह दिया था कि एनी को कहने कि सिंह ने उन्हें भेजा है। वो लोग उसे कह रहे थे कि वो बेबी अंदर ही मर चुका है और वो एनी की बॉडी को ख़राब कर रहा है, तो एनी को ये बेबी अपनी बॉडी से एबॉर्ट करा देना चाहिए। सिंह ने ही ऑर्डर दिया। एनी ये शॉक हो जाती है, कल तक तो ये बेबी ठीक था, अचानक से ये ऐसे कैसे हो गया। यहाँ पर जो जीजी थी वो भी उन नर्सेज में से एक बन करके आई हुई थी और वह यहाँ पर जानबूझ करके सिंह के खिलाफ ये सारी बातें बुलवा रही थी ताकि एनी को ये लगे कि ये सब कुछ सिंह करवाना चाह रहा है और वो उसका बेबी भी अबॉर्ट करा दे और उससे अलग हो जाए। एनी यहाँ पर कंसेंट फॉर्म पर साइन कर देती है। उसे तो कुछ भी पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या चल रहा है। एनी ने ये सोच लिया था कि इसके बाद वो सिंह से भी डाइवोर्स ले लेगी, लेकिन तभी थैंकफुली वहाँ पर सिंह पहुँच जाता है। उसे यहाँ पर पता चला था यानी वापस से बेबी अबॉर्ट कराना चाह रही है। वो वहाँ पहुँचता है और उन डॉक्टर्स को पकड़ लेता है, क्योंकि उसने असल में उन डॉक्टर्स को भेजा नहीं था। एनी से वो गुस्सा होकर के वो कहने लगता है कि वो उसके बेबी को उससे बिना पूछे क्यों अबॉर्ट करा रही है। इस बात पर एनी से कहती है उसका बेबी 8 साल पहले तो वो बेबी कर ही नहीं सकता था, तो फिर ये बेबी उसका कैसे हुआ। दूसरी बात, तुम्ही ने तो ये डॉक्टर भेजा है ना, क्योंकि अब तुम्हारी फर्स्ट लव का बच्चा जो तुम्हारे लाइफ में आ गया है। सिंह उन नर्सेज को पिटाई लगाते हुए उनसे सच उगलवाने का कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ किसने किया है। तो वो उसे कह देती है कि जीजी ने ये सब कुछ करवाया है। जीजी वहाँ पर आती है और दिखाती है कि देखो सिंह ने उसे कितना चोट दिया है। वो तो ये दिखा रही थी कि वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट हुए थे, लेकिन सिंह ने एनी से प्रॉमिस किया था कि वो वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेगा। इस वजह से एनी यहाँ पर सिंह से लड़ने लगती है कि तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों में से किसी से बात नहीं करना है। सिंह उसे चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है और एनी कुछ भी सुनने समझने के लिए फ़िलहाल तैयार ही नहीं थी। वो नहीं चाहता था एनी की तबीयत पर यहाँ पर असर पड़े। इसी वजह से जैसा एनी ने कहा था वो उसे कुछ टाइम के लिए अकेले छोड़ करके कमरे के बाहर चले जाता है। वो उसे मैसेजेस कर रहा था, लेकिन एनी उसे कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद एनी उससे प्यार करती है, इसी वजह से वो उससे गुस्सा है। वो वैसे भी किसी हालत में तो एनी को छोड़ने का नहीं प्लान किया था। जीजी यहाँ पर फ़ोन को कॉल करके सारी बातें बता देती है। अगले ही दिन फ़ोन एनी को किडनैप कर लेता है। उसने उसे किडनैप इसलिए किया था ताकि वो उससे उसकी सारी कंपनी के शेयर्स वापस ले सके। वो उसे कह रहा था भले ही ये कंपनी तुम्हारी मेहनत से खड़ी हुई थी, लेकिन थी तो मेरे नाम पर। तुमने मुझसे मेरी कंपनी छीनने का हिम्मत कैसे किया, मैं ऐसा कभी नहीं करने दूँगा। ऐसा कहते हुए एनी को कह रहा था कि तुम बहुत ही बेवकूफ़ हो, तुम्हें लगा सिंह तुमसे प्यार करेगा। लेकिन तभी सिंह वहाँ पर आ जाता है। फ़ोन एनी पर अटैक करने वाला था, सिंह बीच में आ जाता है और वो खुद भी इंजर्ड हो जाता है। पुलिस फ़ोन को वहाँ से लेकर के जाती है। एनी जल्दी जल्दी एम्बुलेंस कॉल करके सिंह को हॉस्पिटल पहुँचाती है।
वो खुद भी बेहोश थी। जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो डॉक्टर्स थोड़े सैड थे। एनी को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर सेंग को उसने खो दिया। वो रोते हुए सेंग को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। सेंग उसे कहीं नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन तभी सेंग उसके सामने आ जाता है। एनी दौड़ के उसे गले से लगा लेती है और कहती है, तुम्हें पता है कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गई थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सिंह यहाँ पर एनी को किस करते हुए कहता है कि मैं जिस इंसान से इतना प्यार करता हूँ उसे बचाने के लिए तो ये सब कुछ करूँगा ना। वो दोनों घर जाते हैं। अगले दिन वापस से जीजी पब्लिक में एनी से मिलती है, जहाँ पर कि वो ये दिखा रही थी कि ये बच्चा असल में किसी स्ट्रेंजर का है, जहाँ पर कि एनी उसके साथ इंटीमेट हुई थी। उस चेंजिंग रूम का उसके पास वो वीडियो था। लेकिन तभी सिंह वहाँ पर आता है और वो कहता है कि वो बच्चा उसी का है और उस वीडियो में वही वो लड़का है। 8 साल पहले किसी प्रॉब्लम की वजह से वो बाप नहीं बन पा रहा था, लेकिन 3 साल पहले उसने अपना ट्रीटमेंट करा लिया और अब वो ठीक है। वो एनी से कहता है कि वह एनी से 10 साल पहले से ही प्यार करता है। जब उसने उसका पहली बार हेल्प किया था तो वह एनी को बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन एनी जब उससे मिली तब वो किसी और से ही शादी कर चुकी थी। हमें लास्ट में पता चलता है जीजी का वो बच्चा भी सिंह का नहीं था और वो उससे झूठ बोल रही थी। एनी और सिंह दोनों यहाँ पर शादी कर लेते हैं रियल में, और वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।